अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्ट किया था और उस पर एक बहुत ही डीप वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, वो आप जाके देखना। अच्छा, अभी क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एनी एलिमेंट। ये टॉपिक नंबर 1.3 का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 2 बनाया था और सबसे पहले इसी टॉपिक का पार्ट नंबर 1 बना था। अभी यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 3 करना है और कहा हुआ है एटॉमिक नंबर इज द एटॉमिक नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस, ठीक है, ये ऐसे मतलब ऐसे वर्ड हैं जिनमें काफ़ी बच्चे जो है वो परेशान होते हैं। 9th क्लास में या 8th क्लास में जो नई जनरेशन आई हुई है तो वो लोग कहते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस एटम या एलिमेंट क्या होता है। तो प्रोटॉन भाई क्या होता है? प्रोटॉन समझने के लिए पहले आपको एटम समझना पड़ेगा और एटम को समझने के लिए न्यूक्लियस समझने के लिए भी आपको पहले एटम को समझना होगा। ठीक है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एटम का कुछ इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, इसके अंदर जो इसका बीच वाला पार्ट होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके साइडों पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। सही है। अच्छा, हमें सबसे पहले न्यूक्लियस देखा जाए तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा काम प्रोटॉन का इस वक्त, क्योंकि हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर एटॉमिक मास पढ़ते तब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की भी ज़रूरत होती, तो इसको समझ लेना, क्योंकि आगे जाके अब जो इसके बाद में एटॉमिक मास पढ़ाऊंगा उसमें भी तुम लोगों का आसानी हो। अभी क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? सपोज कि हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे कहा हुआ है ना ऑफ एनी एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के अंदर तकरीबन 118 एलिमेंट मौजूद हैं, जिनमें से एक ये भी है। ठीक है, और ये कॉमन है। ठीक है, ऑक्सीजन। अब इसका एटॉमिक मास क्या होता है? ठीक है, एटॉमिक मास किस तरह बनता है ये मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सही है। अब 16 होता है ना, इसकी जो हाफ वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन। सही है। यानी अभी हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है? 16 है। इसकी हाफ वैल्यू यानी इसका हाफ, इसकी आधी वैल्यू कितनी होगी? 8। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। किसमें? ऑक्सीजन एलिमेंट में। सही है। तो अगर बाय डेफिनेशन समझा जाए तो कहा हुआ है एटॉमिक नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम होता है, कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो मौजूद कहाँ पर है? न्यूक्लियस में, ऑफ एन एटम। किसके? एटम के अंदर, ऑफ एनी एलिमेंट, चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो। ठीक है, इसके अलावा ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन में भी कार्बन में क्या होता है कि इसका एटॉमिक मास 12 होता है। अगर हम इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालें सिमिलरली, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, आपने इसको हाफ कर दिया तो 6, यानी इस एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर कितने, या न्यूक्लियस के अंदर कितने मौजूद होंगे? 6। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करना है आपने, इसकी हाफ वैल्यू कंसीडर करनी है। ये इसका हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो होते हैं। अब एटॉमिक मास समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास के बगैर ये चीज़ समझ नहीं आएगी, और कुछ लोगों को अभी भी आ गई होगी, कुछ लोगों को अभी नहीं आई होगी। तो जिन लोगों को नहीं आई उन लोगों के लिए एटॉमिक मास भी समझा देता हूँ ताकि ये चीज़ आसान हो जाए। सही है। बहरहाल यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, बाय डेफिनेशन अगर देखें तो कहा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, ठीक है,
क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैलकुलेट करते थे, एटॉमिक मास में दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे कि ऑक्सीजन था जिसका एटॉमिक मास 16 था, वो 16 कैसे था, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 8 थे। सिमिलरली जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, इतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मौजूद होंगे। सही है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इतने ही एटम के उस एलिमेंट, जो भी जिस एलिमेंट को आपने कंसीडर किया हुआ, उस एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर सेम बिल्कुल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मौजूद होंगे, तभी एटॉमिक मास बनता है। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास सम होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मैंने अभी समझाया न्यूक्लियस क्या होता है, ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, किसका, किसी भी एलिमेंट के एटम का। सही है, तो यानी यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सिर्फ कैलकुलेट होगा तो वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर दोनों चीज़ें कैलकुलेट होंगी, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास, अगर दोनों चीज़ें कैलकुलेट होंगी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, तो वो क्या चीज़ होगी, एटॉमिक मास, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 है, दो चीज़ें हैं इसकी, इन दोनों चीज़ों को आपने लाजमी करना है। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल भी दिए हैं मैं बुक के अंदर ना, और न्यूमेरिकल मेरा इरादा ये है कि मैं न्यूमेरिकल आपको एक साथ कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 के, यानी जैसे होता है ना, एक पहले एक न्यूमेरिकल पे दूसरा, तो इस तरह मैं कराऊंगा। क्योंकि अब टॉपिक वाइज अगर मैं न्यूमेरिकल को देखूंगा तो फिर इस तरह हमारे न्यूमेरिकल एक साथ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपने ये वीडियो, इसको अगर लोग देख चुके हैं या आप लोग देख रहे हो, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना जो मैंने एटॉमिक उसका दिया, एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का दिया। क्योंकि इसके बगैर दोनों न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 1.1 और एग्जाम्पल नंबर 1.2 आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों बेस करती हैं किस पर, इस वाले न्यूमेरिकल पर, और जो हमने इस वाले एटॉमिक मास पर और एटॉमिक नंबर पर। क्योंकि एक सवाल में कहा हुआ है कि आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक सवाल में कहा हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को कैलकुलेट करो। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा जब हम एक साथ सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।